अगर हम पिछले 4 साल के कैट पेपर को देखते हैं तो डेफिनेटली एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 2022 एंड 24 में थोड़ा इजी साइड पे पेपर था, 23 एंड 25 में थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, तो उसके हिसाब से तो 26 आपका इजी होना चाहिए। एक बार सेक्शन वाइज हम देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए और क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहा है। तो जैसे यहां पे मैंने 3 सेक्शन दिखाए, आपके जो 3 सेक्शन आते हैं, वीआरसी एक लौता ऐसा सेक्शन है जिसको आप 20 से लेके 25 तक के अगर आप पेपर देखोगे, ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी दिखेगी। ऑलवेज दिस सेक्शन हैज बीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लेंदी पैसेजेस, थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, और अगर आप उसके जो मार्क्स स्कोर वर्सेस परसेंटाइल भी देखोगे, मोर और लेस वो कंसिस्टेंट रहे। तो वीआरसी में आप बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको इस सेक्शन में स्कोर करना है। एलआरडीआई की बात करें तो एलआरडीआई यहाँ पे मेक और ब्रेक सेक्शन बन जाता है कि वंस अगेन हर साल वो नए नए सेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। यस, कुछ साल में थोड़े से आपको इजी सेट ज्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ साल में डिफिकल्ट सेट देखने को मिलते हैं, बट उसके हिसाब से आपके कट ऑफ भी वेरी करते हैं। साथ में पेपर पैटर्न में चेंजेस आपको हर ऑल्टरनेट ईयर में देखने को मिल रहा है, खास करके जब आईएम इंदौर पेपर कंडक्ट कर रहा है, जिसने 2014 में किया था, 20 में किया था, और इस साल 26 में भी आईएम इंदौर करने वाला है। तो आप डेफिनेटली पेपर पैटर्न चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार 22 की जगह पे वापस 20 क्वेश्चन कर दे, या 24 क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 की जगह पे 6 या 4 सेट कर सकते हैं। तो ये पैटर्न को आपको माइंड में लेके चलना है कि कुछ ना कुछ इस बार चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फिर से सेट की बात करूं, क्या क्या ट्रिकी सेट्स रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। वो पूरा साल इसके ऊपर काम करते, सोचते हैं कि कैसे कैंडिडेट को असेस किया जाए, और कुछ अच्छे सेट्स डेफिनेटली बना के आते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है सेट सिलेक्शन की, तो उसके ऊपर आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं कौन सेक्शन की बात करूं, तो कौन सेक्शन में भी आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। डिफरेंट आईएम्स हैव डिफरेंट माइंडसेट। तो अक्रॉस द ईयर्स अगर आप देखोगे, कभी आपको थोड़े ज्यादा इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी थोड़े कम इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका कट ऑफ जितने इजी मॉडरेट क्वेश्चन होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, ना कि कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बात आ जाती है कि आप एग्जाम के अंदर प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, आप क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करते हो और आगे कैसे बढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2025 में देखोगे, पहले 4 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर स्लॉट में कंटिन्यूसली डिफिकल्ट आ गए कौन सेक्शन के, और स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज हो गए, थोड़े डिस्टर्ब हो गए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वहां से आगे बढ़े, उनको पता था कि यार आगे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डुएबल क्वेश्चंस हो गए जिसको मुझे सॉल्व करना है, और अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, सिर्फ मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो सब लोगों के लिए डिफिकल्ट है। तो आपको ये चीज माइंड में रखनी होगी, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे से करना होगा कि अगर आपको अंडर प्रेशर रखा गया है तो आप वहां पे कैसे टैकल करते हो। जैसे एलआरडीआई सेक्शन में अगर आपको लग रहा है कि यार 5 में से सिर्फ 1 या 2 सेट इजी है या डुएबल है, आप उसको पहले करो। आप ये मत सोचो यार कि ये 3 सेट मेरे जा रहे हैं, क्योंकि वो कोई सॉल्व नहीं करेगा। तो आपको वो चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि आप एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, और उसके लिए आपको 2 चीज लगेंगे। आपको काफी सारे मॉक टेस्ट लिखने होंगे आगे जाके, जब आपका सिलेबस अच्छा खासा हो जाता है। आप मॉक टेस्ट का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, और अभी से ही जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी, आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है। आपको उसको आप उसको अप्लाई कर सकते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ लर्न कर लिया, पता है, बट उसको अगर अलग तरीके से पूछा, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। वंस अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी शुरू होती है बेसिक से। तो दोस्तों, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो आगे जो बिल्डिंग आपका बनेगा वो भी स्ट्रांग होगा। और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स का एक फ्री मैराथन, कि अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, अगर आपने मैथ्स काफी पहले छोड़ दिया था, तो डेफिनेटली आपके कैलकुलेशन शायद उतने अच्छे नहीं होंगे, अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, साथ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको अपफ्रंट करने होंगे अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में। तो ये मैराथन सेशन आप सबको अटेंड करना है। कब हो रहा है? ये हो रहा है कमिंग फ्राइडे को रात को 8 बजे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये यूट्यूब पे इसी चैनल पे हो रहा है, तो आप सबको इसको अटेंड करना है, आपको काफी फायदा मिलेगा। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे का एक मैराथन रहेगा, जिसमें बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए, और जो कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इतना कर लिया, डेफिनेटली आपके कौन सेक्शन में आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। और साथ में अगर आप पूरा कैट का प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मेरा अपकमिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको अमेजिंग एक ऑफर मिल रहा है। ये बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है, तो इसको जल्दी से अवेल कर लेना।
14,999 में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है और ये ऑफर अवेल करने के लिए आपको एक डिस्काउंट कोड यूज करना होगा, तो आप मेरा कोड CHART10 यूज कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एक एंग्जाइटी है एग्जाम को लेके कि इस बार कैसा पेपर आएगा, इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, उसके ऊपर थोड़ी सी इंसाइट्स मिल गई होगी। ऑफ कोर्स अच्छी प्रिपरेशन से आप कोई भी चैलेंजिंग चीज को, कोई भी चैलेंजिंग टास्क को आसान बना सकते हो। तो प्रिपरेशन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।